स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी से चैप्टर ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज। तो देखिए क्या दिया है इस क्वेश्चन नंबर 2 में, हमें क्या गिवन दिया हुआ है। AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। AD जो है एक ऑल्टीट्यूड है, तो यहाँ पे ये राइट एंगल बना रहा होगा। ऑल्टीट्यूड of an isosceles triangle in which AB is equals to AC। ये AB और ये AC आपस में इक्वल है। अब कह रहे हैं शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC। AD जो है ये BC को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब हमें ये बताना है BD और DC इक्वल शो करना है। पहली चीज दैट इज क्या शो करना है हमें, जो BD है और DC है इसको इक्वल शो करना है। और सेकंड उन्होंने बोला AD जो है बाइसेक्ट करेगा एंगल A को। AD बाइसेक्ट करेगा एंगल A को, इसका मतलब ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, ये भी मुझे क्या बताना है, इक्वल शो करना। अगर मैं ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल शो कर दूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AD बाइसेक्ट करेगा एंगल A को, दैट इज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल शो मुझे करना है और BD को DC के इक्वल शो करना है, तो AD बाइसेक्ट करेगा BC को। तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए कैसे किसको प्रूव करना है, करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो अगर मैं ये ट्राइंगल ले लेता हूँ ABD और ACD, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, दो ट्राइंगल्स ले लूं, इसमें क्या आ रहा है, AB किसके इक्वल आ रहा है, AC के इक्वल। एक चीज AD और AD कॉमन आ रहा है, दो चीजें। और यहाँ पे हमें दिया था कि ये ऑल्टीट्यूड है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ रहा होगा, दोनों 90 के। तो देखिए रूल कौन सा लगा, ये राइट एंगल आ गया R, ये राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ये R आ गया, ये H आ गया और ये एक साइड आ गई। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारी दो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इसका नाम क्या एंगल का, ABD। एंगल ABD किसके इक्वल, एंगल इट्स एंगल ADB। मैंने बोलने में थोड़ी गलती होगी, ADB, इट्स एंगल ADB इज इक्वल्स टू ADC। ADC क्या आ जाएगा, ईच 90 डिग्री। एक चीज, दूसरा जगह AB किसके इक्वल है, AC के। AB इज इक्वल्स टू AC, ये क्या आ जाएगा, गिवन दिया था हमें, ठीक है। और उसके बाद तीसरी चीज क्या करेंगे, AD जो है AD के इक्वल, क्या रीजन, कॉमन, देयरफॉर ट्राइंगल ABD जो है ये क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD के बाय विच रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से दो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो इसका BD और इसका DC इक्वल CPCT से, इसका एंगल 1 और एंगल 2 CPCT से। बस ये तो प्रूव करना था, हो गया प्रूव। बस देखिए यहाँ लिखते हैं देयरफॉर क्या आ जाएगा, BD किसके इक्वल, DC के बाय CPCT। यहाँ से क्या आ जाएगा, देयरफॉर AD बाइसेक्ट कर रहा होगा किसको, BC को। ऑल्सो मैंने को फिगर में बताया एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 2 के इक्वल आ रहा है। ये वाला एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो AD है इसने इस एंगल A को भी क्या किया, बाइसेक्ट किया। बस एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आया, इसका रीजन भी क्या आएगा, बाय
CPCT से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आया बाय CPCT, देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा, मैंने बोला था 1, 2 हो गया है। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन 3 में हमें क्या दिया हुआ है। कह रहे हैं 2 साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ 1 ट्राइंगल। इसका मतलब AB, ये पूरी साइड BC और ये AM इस ट्राइंगल का, ये पूरी साइड जो BC आ रही है, और किसके इक्वल आर, रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ, ये पूरी साइड QR और P मीडियन PN के इक्वल आ रही है। तो कह रहे हैं बताइए ये ABM और PQN कॉन्ग्रुएंट है और ABC और PQR ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। चलो पहले टू शो लिख लेते हैं फिर देखते हैं। टू शो क्या करना है, फर्स्ट पार्ट इन्होंने बोला ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN, और सेकंड पार्ट इन्होंने बोला कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। अब देखिए जो इन्होंने फर्स्ट पार्ट बोला वो क्या बोला है, ABM और PQR, ये कैसे हो सकता है कॉन्ग्रुएंट। देखिए AB और PQ तो हमें गिवन दिया है एक चीज़, ये AM और PN दो चीज़ें दी हैं। अब दो साइड्स आ गई, तो या तो मेरे पास ये एंगल और ये एंगल हो तो साइड एंगल साइड हो जाएगा, एंगल के बारे में कुछ नहीं पता, कैंसिल हो गया। तो दो साइड्स दी हैं, एंगल नहीं पता, तो तीसरी साइड होनी चाहिए। वो क्या आ रही है यहाँ पे BM, यहाँ पे QN। इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे क्या पता है कि जो पूरी साइड BC है और पूरी साइड QR है ये इक्वल है, और साथ में क्या दिया है AM और PN जो है ये मीडियंस दिए हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मीडियन क्या होता है। मीडियन देखो क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल दी है उसके अगर वर्टेक्स से हम ऑपोजिट साइड पे कोई एक लाइन ड्रॉ करें और वो लाइन ऑपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटे, तो हम बोलेंगे ये जो लाइन थी ये क्या था, एक मीडियन था। तो मीडियन क्या करता है, ऑपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। इसका मतलब अगर AM मीडियन है तो इसने क्या किया था, BC को दो बराबर हिस्सों में बांटा। इसका मतलब BM और MC इक्वल होगा। और यहाँ पे अगर PN मीडियन है तो इसने क्या किया होगा, QR को दो बराबर हिस्सों में बांटा होगा। इसका मतलब QN और NR क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए यहीं से हम अपना सोल्यूशन निकालते हैं। प्रूफ में सबसे पहले मैं बता दूंगा कि BC किसके इक्वल दिया हुआ है, QR के इक्वल दिया है, और क्या था ये गिवन था। तो यहाँ से हाफ ऑफ BC और हाफ ऑफ QR भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए BC का हाफ मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे BM लिख सकता हूँ। BC का हाफ मैं MC भी लिख सकता था, लेकिन नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि मुझे ट्राइंगल ABM प्रूव करनी है, उसमें BM आएगा, MC तो आएगा नहीं, तो ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने BM लिखा। और QR का हाफ जो है QN भी आता है और NR भी आता है, लेकिन मैं QN लिखूंगा क्योंकि मुझे QN की ज़रूरत है। आगे रीज़न भी दे देंगे हम क्यों, क्या रीज़न आएगा, AM एंड PN आर द मीडियंस, ये मीडियंस थे इसीलिए ये आपस में क्या है, इक्वल है। अब देखिए हो गया मेरा पहला पार्ट, तो मेरा प्रूव हो गया, जो मेरे दो ट्राइंगल ABM और PQN कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। यहीं पे करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सी, ABM एंड ट्राइंगल PQN, दो ट्राइंगल्स ले ली। अब क्या क्या आ रहा है इसमें, इस ट्राइंगल का AB, इस ट्राइंगल का PQ इक्वल, ये क्या था, गिवन दिया हुआ था। ठीक है, इस ट्राइंगल का AM और इसका PN, ये भी क्या आ रहा है, इक्वल, ये भी हमें गिवन दिया था।
और जो मैंने अभी प्रूव किया क्या, बी एम और क्यू एन प्रूव किया, क्या रीजन आ जाएगा, प्रूव्ड अबव, ये अभी प्रूव किया, तो यहां से क्या आ जाएगा, देयरफॉर कौन सी ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी एम जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल पी क्यू एन के, बाय विच रूल, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से दो ट्राइंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए ये दो ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट होगी। अब सेकंड पार्ट दिया था मुझे ए बी सी और पी क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट करना है। अब ए बी सी और पी क्यू आर को कैसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ये पूरी ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में ए एम और पी एन नहीं आएगा, इसका कोई कोई रोल नहीं है इसका। क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल के बीच वाली लाइन है, ये नहीं हमने लेनी है। ए बी सी और पी क्यू आर है, इसमें ये ए बी, इसमें ये पी क्यू इक्वल दिया है। इस ट्रायंगल का ये बी सी और इस ट्रायंगल का क्यू आर भी इक्वल दिया है, दो साइड्स होगी। तीसरी साइड ए सी और पी आर के बारे में नहीं पता, लेकिन यहाँ अगर मेरा ये एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हो जाए तो साइड एंगल ये पूरी साइड से मेरी दो ट्राइंगल्स ही क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन कैसे, अगर ये मेरा बी और क्यू इक्वल हो जाए, तो बी और क्यू तो मेरा इक्वल हो ही गया है। कैसे, मैंने ये जो ट्राइंगल अभी कॉन्ग्रुएंट की ए बी एम और पी क्यू एन जो कॉन्ग्रुएंट की, इसमें एंगल बी और एंगल क्यू क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है बाय सीपीसीटी से, बस हो गया प्रूव। बी और क्यू सीपीसीटी से प्रूव हो जाएगा। ए बी और पी क्यू गिवन दिया हुआ है, बी सी और क्यू आर गिवन है, बी और क्यू हमने सीपीसीटी से कर देना है, तो ये बड़ी बड़ी दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। बस हो गया, इतना सिंपल सा था। चलिए अब इसको सीपीसीटी पहले इसका सीपीसीटी लिख लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल बी किसके इक्वल, एंगल क्यू के बाय सीपीसीटी। अब मैंने आपको फिगर से सारा दिखा दिया है, अब नीचे सॉल्व करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी में क्या आ रहा है, ए बी और इसका पी क्यू इक्वल, ये हमें गिवन दिया हुआ था एक चीज। उसके बाद एंगल बी किसके इक्वल, एंगल क्यू के इक्वल, ये अभी ऊपर प्रूव किया हमने, प्रूव्ड अबव। तीसरा क्या आ जाएगा, बी सी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है जी, ये भी हमें गिवन दिया हुआ था। देयरफॉर ये तीनों चीजें इक्वल हो गई, तो क्या होगा, ट्राइंगल कौन सी वाली, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल पी क्यू आर की कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी बाय विच रूल, बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दो ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। ये मेरा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया, प्रूव्ड पार्ट सेकंड, और यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव्ड पार्ट फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया।